नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भारी मन से अजित दादा के अस्थि कलश के दर्शन, अकोला में शोक की लहर, राजनीतिक गलियारे में भारी दुख। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट, सरकारी लाभ और बेनामी फंड ट्रांसफर। अकोट तहसील के बेलोरा में वन विभाग की भूमि पर अवैध कटाई, अवैध वृक्ष कटाई और उत्खनन को रोकने की तत्काल आवश्यकता। नागरिक सुविधा केंद्र या असुविधा केंद्र, आम जनता के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल। तेरह वर्षों से महावितरण प्रशासन कुंभकर्णी नींद में, किसान के सब्र का बांध टूटा, कब हटेगी डीपी। अब समाचार विस्तार से। राज्य की राजनीति में अपने नेतृत्व और जनहित के कार्यों की अमिट छाप छोड़ने वाले और कार्यकर्ताओं के दिलों में बसने वाले नेता अजित दादा पवार के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है। आज जैसे ही उनका अस्थि कलश अकोला शहर पहुंचा, पूरा वातावरण भावनाओं से भर गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर कार्यालय में जब अस्थि कलश रखा गया, तब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नम आंखों से दर्शन कर दादा को अपनी अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर कार्यालय परिसर में जैसे ही दादा का अस्थि कलश पहुंचा, कुछ समय के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दादा अब वापस नहीं आएंगे, यह एहसास हर किसी के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कई कार्यकर्ताओं ने दादा के साथ जुड़ी यादों को साझा करते हुए अपने आंसू बहने दिए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय भाऊ देशमुख के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा गया कि अजित दादा केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वे त्वरित निर्णय लेने वाले और विकासोन्मुख नेतृत्व के प्रतीक थे। उनके जाने से राज्य की राजनीति में एक बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है। राजनीतिक पटल पर अपनी स्पष्ट भूमिका, तेज निर्णय क्षमता और संगठन कौशल के लिए पहचाने जाने वाले दादा के न होने का एहसास हर किसी को बेचैन कर रहा था। कार्यकर्ताओं के बीच यही भावना थी कि आज हमारा नेतृत्व और आधार हमसे छीन गया है। इस अवसर पर फैयाज खान, याकूब पहलवान, पूर्व पार्षद मनोज गायकवाड़, नितिन झापर्डे, गौतम गवई, युवा अध्यक्ष अजय मते, बुढ़न गाडेकर, देवानंद ताले, सुधीर कहाकर, सुषमाताई निचल, सुनीता ताथोड़, अशोक पर्लिकर, बालू नेरकर, मुन्ना ठाकुर, सोनू पठान, सैयद वसीम, गौतम चौहान, अब्दुल नईम, अश्विनी यादमराले, नितिन क्षीरसागर, अतुल वसतकार, अजय कामले, दिलीप देशमुख सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र की यवतमाल जिले के शेंदूर सनी और भवानी गांव में फर्जी जन्म और मृत्यु पंजीकरण के मामले सामने आने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने गंभीर दावा किया है कि इन फर्जी रिकॉर्ड्स के आधार पर पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है और बेनामी तरीके से फंड ट्रांसफर किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किरीट सोमैया ने आज यवतमाल जिलाधिकारी कार्यालय का दौरा किया और जिलाधिकारी विकास मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। सोमैया ने आशंका जताई कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा है, जिसका जाल केवल यवतमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस जांच में यह बात सामने आ रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए विभिन्न प्रकार के घोटाले किए गए हैं। कुछ मामलों में इन कागजातों का इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेन देन के लिए होने की भी जानकारी मिली है। सोमैया ने यह भी कहा है कि इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि क्या इसके माध्यम से स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं या आतंकवादी गतिविधियों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच केवल स्थानीय स्तर पर न होकर राज्य पुलिस महानिदेशक के स्तर से की जानी चाहिए। सोमैया ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस रैकेट के असली लाभार्थी कौन हैं। फिलहाल एसआईटी द्वारा जांच जारी है और कुछ दिन पहले ही टीम ने यवतमाल में समीक्षा बैठक की थी। इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और अब सबकी नजरें आगे की जांच पर टिकी हैं। यवतमाल प्रतिनिधि राहुल वासनिक की रिपोर्ट। मुद्दा असा आहे की ती जी SIT आहे त्याचं कार्य जे आहे हे सायबर म्हणजे हॅक कसं केलं जाते काय. दुसरं जे आहे ते फील्डमध्ये आता जिथे जिथे घोटाळे झाले आहेत त्यांच्या टीम जातात, इथले SP पाठवतात, कलेक्टर, CEO. तर या पासपोर्ट याचा उपयोग पासपोर्टपासून कसं फोर्जरी केली जाते, वरचं नाव बदललं जाते, महाराष्ट्राचं उत्तर प्रदेश केलं जाते, तर डोमिसाईलपासून पासपोर्टपासून बेनामी फंड ट्रान्सफर सगळ्या प्रकारच्या 5 राज्य तर आलेच आहेत. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही जे आता इन्व्हेस्टिगेशन करतोय ते जे करतायत त्यांचा पण जे लाभार्थी आहेत म्हणजे आज जे 50,000 नावं आली आहेत ना, हे 50,000 पैकी महाराष्ट्राचे 5,000, 2,000, 4,000 असेल, 40,000 बाहेरचे आहे. हे कोण आहे, कशासाठी केलं, त्या स्लीपर सेलची माणसं तयार केली जातात का, घोस्ट आयडेंटिटी तयार केली जात आहे का, अतिरेक्यांसाठी हे बनवलं जात आहे का, या सगळ्यांचा तपास याचा DG महाराष्ट्र जे DG पोलीस आहे ते स्वतः पण या प्रकरणात लक्ष देणार आहे. अकोट तहसील के ग्राम बेलोरा स्थित गट संख्या 16 के आरक्षित वन कंपार्टमेंट B11 में पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर आरक्षित वन संपदा का अवैध उत्खनन और पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा संबंधित विभाग से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अकोट तहसील के मौजे बेलोरा में जिस स्थान पर अवैध उत्खनन हुआ है उसकी लंबाई लगभग 600 से 700 मीटर, चौड़ाई 12 से 15 मीटर और गहराई लगभग 3 से 4 मीटर है। इस स्थान पर बड़े स्तर पर खुदाई करके लाखों ब्रास मुरुम निकाल लिया गया है और हजारों पेड़ों की बेरहमी से कटाई की गई है। इस विनाश के कारण वहां रहने वाले पशु पक्षियों को अपूरणीय क्षति हुई है और क्षेत्र की जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो गई है। यह पूरी संपत्ति सार्वजनिक शासकीय संपत्ति है जो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस संरक्षित वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस विभाग के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है उन्हें इस बड़े पैमाने पर हो रहे विनाश की भनक तक कैसे नहीं लगी। प्रकृति प्रेमी शेख मोहम्मद शेख मकबूल ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए गहन जांच और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक और जहां सरकार वन संपदा के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर अकोट तहसील में हो रहा यह विनाश एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम ने तिलक रोड स्थित भरतिया अस्पताल परिसर में नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किया है, लेकिन यह केंद्र सुविधाओं की बजाय असुविधाओं का गढ़ बनता जा रहा है। यह काम समय पर न होने के कारण नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। पीने के पानी की व्यवस्था न होना और अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बने रहना लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। परेशान नागरिक अब सवाल कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान कब देगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस केंद्र पर हर दिन भारी भीड़ उमड़ती है। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को अपने वाहन सड़क पर ही खड़े करने पड़ते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। स्थिति को देखते हुए लोग इसे सुविधा केंद्र कहे या असुविधा केंद्र, इस असमंजस में हैं। सिटी न्यूज सुपरफास्ट से बात करते हुए कई नागरिकों ने अपना रोष व्यक्त किया। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कई सरकारी और निजी कामों के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि ये उन्हें तुरंत मिल जाए। लेकिन तकनीकी खामियों और कुप्रबंधन के कारण हो रही देरी ने लोगों को हताश कर दिया है। नागरिकों की मांग है कि नगर निगम प्रशासन इस विषय की गंभीरता को समझे, व्यवस्था में सुधार करे और प्रमाण पत्र मिलने की प्रक्रिया को तेज करे।
महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए हो रही इस लेट लतीफी को लेकर जनता में भारी नाराजगी है। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील स्थित वारी हनुमान क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ के किसान रामधन सबकाल पिछले 13-14 वर्षों से बिजली विभाग की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। उनके खेत के बीचों बीच डीपी लगी हुई है, जिसकी वजह से अब तक 3 बार आग लग चुकी है। पिछले साल तो आग ने उनकी पूरी गेहूं की फसल को राख कर दिया था। अब पीड़ित किसान सवाल कर रहा है कि आखिर महावितरण प्रशासन की नींद कब खुलेगी। किसान रामधन सबकाल के सामने आज यह बड़ा सवाल खड़ा है कि इस खतरनाक डीपी को हटवाने के लिए उन्हें और कितने दिन इंतजार करना होगा। पिछले 14 सालों से वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। महावितरण के अधिकारियों के चक्कर काट काट कर और बार बार शिकायतें देकर वे थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हालात इतने बदतर है कि किसान अब पूरी तरह हताश हो चुका है। पिछले साल फसल जलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। किसान का कहना है कि खेत में ही उनकी झोपड़ी है, जिससे हर वक्त किसी बड़ी अनहोनी या जानलेवा दुर्घटना का डर बना रहता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस डीपी को तुरंत नहीं हटाया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर पालिका चुनाव से पहले वार्ड क्रमांक 12 की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह कहना है पार्षद सागर भारुका का। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और विकास कार्यों की विधिवत शुरुआत की। वार्ड के नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सच्चे सेवक के रूप में वे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, ऐसा भरोसा उन्होंने जनता को दिया है। फिलहाल वार्ड क्रमांक 12 में तेजी से हो रहे विकास कार्य सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। शिवसेना उबाटा के पार्षद सागर भारुका सुबह 6:30 बजे से लेकर देर रात तक बिना किसी दिखावे के खुद मैदान में उतरकर काम करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई गई काम करने की जिद अब जमीन पर हकीकत बनती दिख रही है। एक जुझारू शिवसैनिक और सच्चे जनसेवक के रूप में वे लगातार वार्ड की समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई देते हैं। रोजाना सुबह नालों की सफाई, सड़कों की स्वच्छता, बोरिंग, हैंडपंप मरम्मत जैसे कार्यों पर वे स्वयं निगरानी रखते हैं। लहूजी वस्ताद नगर, न्यू राधा किशन प्लॉट और अनिकट क्षेत्र में उन्होंने अपने खर्चे से बोरिंग और लाइट व्यवस्था करवाई है। गोपाल कुटिया के पीछे स्थित बड़े नाले की सफाई वर्षों से नहीं हुई थी, जिसे सागर भारुका ने करवाया। राजस्व कॉलोनी में ओपन जिम का उद्घाटन किया गया और पेवर ब्लॉक के कार्य की भी शुरुआत हो चुकी है। भाटे क्लब परिसर की सफाई करवाई गई है। वहीं पिछले 15-16 दिनों में कई ट्रक कचरा हटाया गया है। नगर निगम अधिकारियों के माध्यम से लगातार विभिन्न विकास कार्य जारी हैं। राजनीति मेरा धंधा नहीं, सेवा ही मेरा उद्देश्य है, यह स्पष्ट विचार पार्षद सागर भारुका व्यक्त करते हैं। वार्ड में आने वाली किसी भी समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन उन्होंने नागरिकों को दिया है। काम की तेज रफ्तार, कार्यशैली और जनता से सीधे संवाद को देखते हुए वार्ड के नागरिक उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले पार्षद के रूप में उनकी पहचान और भी मजबूत होती जा रही है। कंप्लेंट द्यायची होती की आम्हाला खाऱ्या पाण्याची लय प्रॉब्लेम आहे, तर त्याने आमची कंप्लेंट ऐकली। सागर भाऊन मग आम्हाला नळ लावून दिली। मैं डॉक्टर कपिल लड्डा राधेनगर अलीगढ़ चौक से बात कर रहा हूँ भैया। 10 मिनट पहले मैंने सागर भैया को फ़ोन किया। यहाँ पे राधेनगर प्रभाग क्रमांक 12 में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जारी है। सागर भैया ने फ़ोन किया और विद इन 10 मिनट्स सागर भैया यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो मैं तहे दिल से सभी राधेनगर नगर वासियों से और से सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सागर भैया को दिल से धन्यवाद कि भैया आप पहले आदमी है जो विद इन 10 मिनट्स आ गए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस और यही आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको कंप्लेंट किया है वो सभी रूप से मतलब व्यवस्थित हुए काम, बस ये दिल से इच्छा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कपिल लड्डा राधेनगर। जय श्री राम। हमारी बोरिंग 2-3 बार कंप्लेंट करे चालू नहीं हुई थी, 2-4 दिन से बंद थी और फिर सागर भैया आए, उन्होंने चालू कर दी। हाँ। तो अनिकट हनुमान अखाड़े से हमारे अखाड़े के पास। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि अभी किस तरह के कार्य चल रहे हैं। जिस तरह प्रचार के दरमियान मैंने प्रभाग की जनता से जो भी वचन दिए थे और प्रचार के दरमियान ही नालियों की साफ़ सफाई, रास्तों की साफ़ सफाई, बोरिंग, लाइट,
ये वर्क मैंने शुरू कर दिया था, मगर जीत के 16 तारीख को आया। उस दिन सबसे पहले प्रभु श्री श्याम जी के दर्शन लेने के बाद 17 तारीख से जो मूलभूत सुविधा मेरे प्रभाग वासियों को मिलना चाहिए थी, आयुक्तों से मिला। सबसे पहले जो अधिकारी टालम टाल कर रहे थे, सबसे पहले आयुक्त साहब से मिलके उन अधिकारियों से बात करके आयुक्त साहब की एकदम फ़ौरन अर्जेंट काम चालू कर दिया, जिसमें प्रमुख है सुबह 6:30 बजे से नालिए और रस्तियों की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। उसके बाद में आज भी पूरे प्रभाग में पूरी बोरिंगा बंद थी, हेडपम्प बंद थे, उसे शुरू करना। और अधिकतर जहाँ महानगर पालिका नहीं पहुँच पाती वहाँ स्वयं खर्चे से, जैसा लवजी वस्ताद में हो गया, अनिकट पे हो गया, राधा कृष्ण प्लॉट में, ये स्वयं खर्चे से नगर सेवक बनने के बाद भी खुद के पैसे से आज भी वो बोरिंग और लाइट लगाने का काम कर। वर्कर किसे कहते हैं? या आप दिल पर हाथ रख के बात करना और खुद ने सोचना मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, राजनीति मेरा धंधा नहीं है। पहले भी बोला था, मैं सेवा भाव से ये कार्य प्रभाग 12 में कर रहा हूँ। आज हमने महसूल कॉलोनी रोकड़े मंगल कार्यालय के सामने एक ओपन जिम का भी उद्घाटन किया है और वो गजानन महाराज मंदिर परिसर में पेवर्स लगाने का भी आज हमने उद्घाटन किया है। मैं प्रभाग 12 की जनता से विनंती करता हूँ, आप दिल पर हाथ रखकर सोचना कि 10 मिनट में आपने कंप्लेंट दी और सेम डे मैं उसे सॉल्व कर सक रहा हूँ कि नहीं। पूरे भाटे क्लब को साफ किया, यहाँ तक कि पिछले 15-16 दिनों में नगर सेवक जब से बना इस प्रभाग में इतनी गंदगी है, सुविधा तो कुछ नहीं है। 150-200 ट्रैक्टर के ऊपर कचरा, सिर्फ कचरे साफ हो रहा है। आप अपने नगर सेवक ने यानी सागर भारूका ने पाठ पुरावा करके अधिकारियों को पकड़ के ये काम रस्तों के शुरू करवा रहा हूँ। जो गटर योजना के नाम पर पिछले 2 महीने से खोद के असुविधा हो रही थी अपने लोगों को, जिससे नालियाँ भी चौकअप होगी, जिससे नलों की पाइपलाइन फूट गई, माता बहनों को बहुत दुविधा हो रही थी। वो दुविधा को दूर करने का मेरा प्रयास है। और आप जो भी कंप्लेंट देंगे, बाकी नगर सेवक का मुझे पता नहीं, लेकिन आपका सच्चा सेवक 24 घंटे आपके सुविधा के लिए अवेलेबल है। जो पिछले 2 महीने से गटर योजना के नाम पर पूरे प्रभाग 12 के रास्ते खोदे हुए थे, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, डेवलप नहीं हो रहा था, जिसमें लोग गिर रहे थे, किसके हाथ टूट रही थी, किसका पैर टूट रहा था, कितने लोग इंजरी होगी। कल आंदोलन करके, कल नगर पालिका में सत्ता बैठने से आंदोलन करके आपके अपने सेवक ने कल से सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को इतना वचन देता हूँ। नूतन वर्ष के उपलक्ष्य पर शहर के शाम भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष की तरह अकुला के राजराजेश्वर मंदिर से राजस्थान के खाटू धाम तक द्वितीय श्री श्याम ध्वजा निशान पदयात्रा निकाली गई, जिसका राजस्थान से श्याम बाबा के दर्शन कर अकुला में आगमन होने पर नगर के समय पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। सोमवार की शाम डाबकी रोड के अनोखा हनुमान मंदिर पर द्वितीय श्री श्याम ध्वजा रथ एवं 11 पदयात्रियों का भाविक भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए गीतानगर स्थित रामदेव बाबा एवं श्री श्याम बाबा मंदिर तक भव्य श्री श्याम ध्वजा निशान पदयात्रा निकाली गई, जहां जगह जगह शहर के श्रद्धालुओं द्वारा रास्तों पर आकर्षक रंगोली निकालकर तथा आतिशबाजी के साथ फूलों की वृष्टि के साथ सभी श्याम प्रेमी का स्वागत किया गया। अकोला शहर से राजस्थान सीकर जिले में स्थित खाटूर नगर की 1100 किलोमीटर की पदयात्रा स्वार्थी श्याम भक्त मंडल द्वारा प्रसिद्ध भजन गायक गोपाल शर्मा हारे के नेतृत्व में पूर्ण की गई। नूतन वर्ष पर निकली यह पदयात्रा कुल 1 माह की रही, जिसमें 11 पदयात्री सहित श्री श्याम प्रभु की मनमोहक झांकी एवं आकर्षक रथ शामिल था। शहर में पदयात्रा व श्री श्याम बाबा का रथ आगमन होने पर श्री श्याम भक्त द्वारा शहर के विभिन्न मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा धारण कर श्री श्याम भजन सहित हारे के सहारे के जयघोष के साथ यात्रा का समापन हुआ। पुराने शहर के डाबकी रोड पर गजानन महाराज मंदिर के सामने एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जहां रेत से भरा एक ट्रैक्टर सोमवार को अचानक रास्ते के बगल में पलटी हो गया, जिसके कारण यातायात को बाधा पहुंची। कुछ समय बाद रास्ता खुल गया। सोमवार दोपहर को भीमनगर चौक से डाबकी रोड की ओर से जा रहे रेत से भरा एक ट्रैक्टर अचानक गजानन महाराज मंदिर के सामने सड़क के किनारे पलटी हो गया।
रोजाना अतिव्यस्त रहने वाला यह मार्ग पर अचानक ट्रैक्टर के पलटने होते ही हादसे के कारण कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिसके बाद परिसर के स्थानिक लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में मदद की। अतिव्यस्त रहने वाले यह मार्ग पर सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को रास्ते के बगल से हटाया गया, जिसके बाद सड़क पर यातायात फिर से शुरू हो सका। रेलवे के नांदेड़ मंडल ने टिकट जांच अभियान के माध्यम से राजस्व सृजन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान मंडल ने रिकॉर्ड आय दर्ज की है। रेलवे के नांदेड़ मंडल ने टिकट जांच अभियानों के जरिए अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 11 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20.23% अधिक है और निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा है। यह उल्लेखनीय सफलता पूरे मंडल में चलाए गए सुनियोजित, सतत और सख्त टिकट जांच अभियानों के कारण संभव हो पाई है। बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए वर्ष भर में मंडल स्तर पर 114 फोर्ट्रेस चेक अभियान चलाए गए, जिनमें पूरे स्टेशन और ट्रेनों को शामिल किया गया। इसके अलावा बड़े जांच दलों की मदद से 17 मैसिव चेक अभियान, कानून के सख्त पालन के लिए 7 मजिस्ट्रेट चेक, संवेदनशील स्थानों पर अचानक कार्रवाई के लिए 11 स्पॉट चेक तथा हर महीने औसतन 1 एम्बुश चेक यानी घेराबंदी जांच अभियान भी चलाया गया। इन अभियानों को सफल बनाने के लिए 33 टिकट जांच कर्मचारी, 17 मंडलीय कार्यालय कर्मचारी और 171 यात्री सुविधा कर्मचारी ने आपसी समन्वय से काम किया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला। इन टिकट जांच अभियानों का मार्गदर्शन मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप कामले ने किया, जबकि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर विजय कृष्णा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी रितेश और सहायक वाणिज्य प्रबंधक शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुए। नांदेड़ मंडल की यह उपलब्धि रेलवे की सख्त निगरानी व्यवस्था और यात्रियों में अनुशासन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मैं आज आरआरसी न्यूज़ के और सिटी न्यूज़ के माध्यम से सभी यात्रियों से, रेल यात्रियों से अनुरोध करता हूं कि उचित टिकट लेकर ही किसी भी ट्रेन में यात्रा कीजिए। आरक्षित टिकट हेतु अपने पास में मोबाइल ऐप से लेकर टिकट काउंटर तक सभी व्यवस्थाएं दी गई है और आज की तारीख में रेलवे जैसे ऐप, यूटेस ऐप भी अपन डाउनलोड करके उचित टिकट ले सकते हैं। हमारी बिना टिकट को मनाही करने हेतु अलग अलग जांच दल गठित किए हुए हैं। अकोला से नांदेड़ खंड में हमारी निरंतर बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई होती रहती है और अनारक्षित टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करने वालों पर भी दंडात्मक कार्यवाही शुरू रहती है। मेरा आप सभी यात्रियों से अनुरोध है कि उचित टिकट लेकर उचित क्लास में यात्रा कीजिए, अन्यथा आपको कार्रवाई से गुजरना होगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भारी मन से अजित दादा के अस्थि कलश के दर्शन, अकोला में शोक की लहर, राजनीतिक गलियारे में भारी दुख। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट, सरकारी लाभ और बेनामी फंड ट्रांसफर। अकोट तहसील के बेलोरा में वन विभाग की भूमि पर अवैध कटाई, अवैध वृक्ष कटाई और उत्खनन को रोकने की तत्काल आवश्यकता। नागरिक सुविधा केंद्र या असुविधा केंद्र, आम जनता के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल। तेरह वर्षों से महावितरण प्रशासन कुंभकर्णी नींद में, किसान के सब्र का बांध टूटा, कब हटेगी डीपी। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।